नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि वसत निधिवन सदा भावना लीने सो प्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याण करी जुगल नाम सौनैम जपत नित कुंज विहारे अवलोकत रहे कील सखे सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषें नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु के आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित घोरी बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं यही बर मांगत है सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लाऊं मैं स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलू सब दिन इन्हीं लड़ाए बहन कछु और न बोलू बसत रसिक जय विपिन में तीनों मधे तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी जिन चरणन बल रहत जुगल गर्बील भारी जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी जिनकी आज्ञा माने लाल मद प्यामे प्यारी ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सोहि भरूं बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में सेवा सिखाए वे में
ममत कहो कार्य, इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तोय सुख दीनो है, हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय चारी, विहरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। परम पावन करुआ को पानी, जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी, श्री भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी। बल जय हो श्री रस का चारज, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल संभारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में भैया कछु भक्ति से संबंधित बोलवे के कार्य ये प्रेरणा कर रहे हैं। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज को एक दोहा यहाँ सामने आए गयो है। जब जब जा काऊ को भी कृपा भई है, तो कोई न कोई की मार्फत कृपा भई है। तो संतन बिन हरि नाम मिलन, हरि ने करी पुकार, मोह सेवत भजन करत तू डूबे गो मझधार। जा काहू को भी कृपा भई है, वो संतन की मार्फत कृपा भई है। संतन में और गुरुन में है के कृपा भई है। संत की परिभाषा का है, सा माने संसार, कर दियो है अपने मन ते संसार को अंत जाने, वाको नाम है संत। संत हैवे के बाद में परिवार ते काहू भी प्रकार को कैसो भी संबंध नहीं रहना चाहिए। संतन के बिगर प्रभु प्राप्ति और प्रभु कृपा असंभव है। यहाँ भैया जाको भी कृपा भई है, वो संतन की मार्फत है के ही कृपा भई है। गज और ग्राह के प्रसंग में आवे है। ये महाराज काऊ जमाने में, काऊ समय, ये इंद्रदुम्न नाम के एक राजा है, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत में आवे है। ये इंद्रदुम्न नाम के राजा
अत्यंत ही महाराज ऐश्वर्यशाली राजा है। घर इनके राज्य में धन धान्य संपन्नता खूब ही, और अत्यंत इनकी रानी रूप सुंदरी ही। महाराज एक दिन ये धन और जौवन और राज मद में इतने मदान रह गए हैं कि एक दिन अपनी रानी को लेकर और सरोवर में और महाराज नग्ना अवस्था में जल विहार कर रहे हैं, अठकेलियां कर रहे हैं जल में। वही समय ये भक्ति के आचार्य और महाराज श्री नारद जी महाराज वहां पे गुजरे। नारद जी को देख के इनने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। मानव को स्वभाव ऐसा होना चाहिए, यदि कोई संत मिल जाए, यदि कोई साधु सन्यासी मिल जाए, तो महाराज तुरंत उनके चरणन में माथा रख देना चाहिए। संतन के चरणन में माथा रखवे ते आशीर्वाद ही प्राप्त होवेगो। ये महाराज इंद्रदुम्न नाम के जो राजा है, ये अपनी रानी के संग जल में अठखेली कर रहे हैं। नारद जी को देख के जब प्रणाम नहीं किया और महाराज उन्हें देख के मानो चिढ़ा रहे हैं, ठहाको मार के हंस रहे हैं। महाराज संत को उपहास अच्छा नहीं हो गया है। नारद जी ने अपनी दृष्टि इनकी तरफ डाली और सोचो कि याकू तो इतना राज मद है, इतना जौवन को मद है, इतना रानी के रूप को मद है कि महाराज ये तो अब मानवता की परिभाषा भी भूल चुका है। वही समय नारद जी ने और याकू श्राप दे दियो कि जैसे कोई हाथी जल में अठखेली करे है, ऐसे तू या इतने विराट शरीर को लेके और जल में नग्न रानी के संग अठखेली कर रहे है। जा मैं तो को श्राप दू हूँ कि तू विशाल काय गजराज है। जो महाराज जैसे ही इनको श्राप दियो, ये तुरंत वस्त्र धारण करके जलते बाहर आए और महाराज रानी सहित बाहर आए। वस्त्र धारण करके नारद जी के चरणन में पढ़ के इनने क्षमा मांगी और कही कि भगवान, हम तो बहुत बड़ी भूल भई है जो हमने आपको उपहास किया। हम अपनी भूल क्षमा चाहें, कृपा करके आप हमको क्षमा कर दो। संतन के मुख से निकली भई कोई भी बात और महाराज सत्य है के ही रहे हैं। नारद जी बोले अब जो भी कछु है गयो वो तो है के ही रहेगो। तो ये इंद्रदुम्न नाम के राजा ने उनसे कही कि आपने मुझको विशाल काय गजराज हैवे को श्राप दे दियो है, और जो भी इनकी रानी ही उनको भी इनके ही संग और महाराज गजराज के संग ही रहवे को इनको भी श्राप लगो हुए हो। मेरा उद्धार कैसे होगो, मेरा कल्याण कैसे होगो। ऐसे राजा इंद्रदुम्न और नारद जी से निवेदन कर रहे हैं। तब श्री नारद जी कृपा करके इनसे बोले कि बहुत समय पश्चात काहू समय ग्राह आपके चरण को पकड़ लेगो। जब आपको प्यास लगेगी तो आप जलाशय पे जाओगे और वह जलाशय में और मगर आपको पैर पकड़ लेगो। तब जो है आप वाके दुख से दुखी है के, बाकी कष्ट से पीड़ित है के भगवान श्री नारायण को जब आप ध्यान करोगे तब महाराज कहूँ आपको उद्धार है पावेगो। ऐसे कह के नारद जी अपने गंतव्य की तरफ चले गए
और महाराज ये इंद्रदुम्न नाम की राजा समय पे इनको शरीर छूटो और महाराज श्राप बस गजराज के स्वरूप में परिवर्तित है गए, अर्थात इन्हें हाथी को जन्म प्राप्त है गयो और इनके संग में जो इनकी रानी है वो सब इनके परिवार में सम्मिलित है गई। बहुत अच्छे ढंग से अपने और गजराज के स्वरूप में परिवार के झुंड में आप रहो करते हैं। इनको एक बहुत बड़ो परिवार है गयो हो। महाराज समयानुसार एक हुहू नाम को गंधर्व हो और ये हुहू नाम को गंधर्व सरोवर में जो भी कोई स्नान करवे के काजे जायो करतो हो, महाराज ये बड़ो ही मायावी हो और वहाँ के चरणों को पकड़ ले करते हो। लोग या के आतंक से बहुत ही ज्यादा भयभीत है। एक बार वह सरोवर में श्री नारद जी महाराज भी स्नान करने के हेतु चले गए। वहाँ हुहू नाम के गंधर्व ने ग्राह बन के मगर बन के और महाराज श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लियो। जैसे ही नारद जी के चरण को पकड़ो, नारद जी ने दृष्टि डाली और महाराज दिव्य दृष्टि से देखो वाको, तो नारद जी समझ गए कि ये कोई जल को मगर या ग्राह तो है नहीं, ये तो कोई माया भी है, ये हुहू नाम को गंधर्व है। वही समय और आप बड़ी कुपित अवस्था में, बड़ी क्रोधित अवस्था में या हुहू नाम के गंधर्व को श्राप दे बैठे और याते भी ये कह दई कि तो को सरोवर में रह के और मगर बन के और लोगों को पकड़ने की, लोगों को ग्रसित करने की तो को बहुत ज्यादा इच्छा है, तो जा मैं तो को श्राप दऊ हूँ कि तू यही सरोवर में और मगर बन के और यहाँ सब दिन तू पड़ो रहे यहाँ पर। महाराज जब हुहू नाम के गंधर्व ने और ये समझ लियो कि ये महाराज भक्ति के आचार्य भगवान के मन के अवतार स्वयं नारद जी ही हैं, ये महाराज इनके चरण पकड़ के और अपनी क्षमा याचना करवे लगो कि हे महाराज मुझ पर बहुत बड़ी गलती हुई, मैं वह गलती की आपसे क्षमा चाहू हूँ, आप कैसे हो कृपा करके मुझको क्षमा कर दो, मुझको माफ कर दो। पर संतन के मुख से निकलो है कोई भी वचन भैया ये सत्य है के ही रहेगो, आज नहीं तो कल है के रहेगो। नारद जी ने कही कि भाई अब तो ये निकस चुको तीर तरकसते, तो बोले महाराज मेरे उद्धार तो बताओ, मेरा उद्धार कैसे होगो, मेरा कल्याण कैसे होगो। तब कृपा करके श्री नारद जी महाराज ने उनसे कही कि आप यही सरोवर में ग्राह बन के पड़े रहे आओ। काउ समय इंद्रदुम्न नाम के राजा जो है उनने अब हाथी को स्वरूप धारण कर लिया है श्रापवश, और वही राजा इंद्रदुम्न हाथी को स्वरूप धारण कर चुके हैं और एक दिन या सरोवर में जल पीवे के काजे आवेंगे। जैसे ही सरोवर में वो आगे बढ़ जाएंगे, आप उनके चरण को पकड़ लोगे और महाराज उनके चरण को पकड़ के, और वो बहुत ज्यादा दुखी है कि बहुत समय पश्चात भगवान नारायण को ध्यान करेंगे, उनके कारण भगवान नारायण यहाँ आएंगे और नारायण के आगमन से ही आपको कल्याण संभव है, माध्यम गजराज बनेंगे। महाराज नारद जी की बात कैसे खाली जा सके है, इनको नाम ही नारद है। ना माने नहीं और रद्द माने रद्द, रद्द होए ना बात कभी इस नारद की भी मानो। नारद को अर्थ ही ये है कि इनकी बात रद्द ना है सके है।
नारद लोग आजकल बातें कहने लगे हैं भैया, जो इधर उधर की बात करे है, जो चुगली लगा दे है, बातें नारद कहे हैं। नारद तो ऐसो स्वरूप है, नारद तो ऐसो नाम है कि नारद जी ने जिन जिन को शिष्य बनायो उनको सबको कल्याण कर दियो, और नारद जी ने जिन जिन को आशीर्वाद दियो या श्राप दियो सबको श्री नारद जी ने कल्याण कर दियो है। तो ये वो नारद हैं जिनकी बात रद्द नहीं है सके है। आज महाराज वो समय आ गयो, बहुत समय पश्चात, बहुत विराट परिवार हैवे के बाद ये इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा है, यही राजा अब गजराज के रूप में परिवर्तित है और परिवार को भी बहुत विकास है चुको है। आप या परिवार के मुखिया है जो गजराज परिवार हो, महाराज एक दिन ये श्राप बस या जलाशय में आए गए और यहाँ हूहू नाम के गंधर्व को भी श्राप लगो भयो, पहले ते नारद जी को है ही हो। महाराज जैसे ही जलाशय में अंदर गए तो महाराज हाथी को भी अटखेली करवे को बहुत ज्यादा स्वभाव हो गए है, और महाराज ये तो पहले भी अटखेली करवे के कारण ही श्रापित भय है। जब ये और इंद्रद्युम्न नाम के राजा है, ये गजराज के रूप में जल पी के और थोड़े से सरोवर में अंदर चले गए और अंदर जाके थोड़ी गहरे पानी में, और जैसे ही ये गए महाराज श्राप बस वो हूहू नाम का जो गंधर्व हो वो पहले से ही प्रतीक्षारत हो, वो घड़ी भी आ गई ही, वो समय भी आ गयो हो, और महाराज जो विधान बनो भयो हो वो सब पूरे हवे को, और महाराज समय आ गयो हो। ये हूहू नाम के जो गंधर्व आज यहाँ ग्राह बन के सरोवर में प्रतीक्षारत है, इनने महाराज व गजराज को और महाराज पैर पकड़ लियो, चरण पकड़ लियो और अथाह जल की तरफ खेचल लगे। जल में तो मगर बहुत पावरफुल है जाए है, जल को तो मगर मानो राजा है। वो हाथी की तो कहा चले अथाह जल में काहू को भी ले जावे की क्षमता रखे है, कहो तो जहाज को भी ले जावे की क्षमता रखे है। महाराज वो गजराज को और नीचे की तरफ ले जावे की चेष्टा करवे लगो। जैसे ही इनके परिवार के जो भी लोग हैं, इन लोगों ने देखो कि हमारा मुखिया आज घोर संकट में है, वही समय महाराज सूंड में सूंड डाल के येन केन प्रकार निकारवे की बहुत चेष्टा करी गई गजराज को, पर महाराज कोई भी चेष्टा सफल न है सकी। कछु समय इनके परिवार के जो भी लोग हैं, हाथी परिवार के, गजराज परिवार के, वो सब लोग सरोवर के किनारे पर बैठे रहे और महाराज प्रतीक्षा यही करते रहे कि कैसे भी ये और या विपत्ति से मुक्त है के बाहर आ जाएं। पर महाराज कोई भी पुकार जब समय आयो, कोई भी पुकार काम नहीं कर सकी और घास भी लाके खवावे की चेष्टा करी, पर महाराज वो तो ऐसी परेशानी में फंस गए हैं, ऐसी विपत्ति में फंस गए हैं कि टचते मच नहीं है सके। भीतर जावे की ही चेष्टा बढ़ रही ही, किनारे पर आवे की चेष्टा नहीं रही ही बिल्कुल भी। 3-4 दिन को समय बीतने के पश्चात परिवार के लोगों ने मन में ये निर्णय लियो कि ये तो मरेगो ही, अब इनको निकलना असंभव है और भूख प्यास तो सबको लगे ही है। महाराज एक एक करके और सारे लोग और वह सरोवर के किनारे से विदा लेके और चलते बने। ये महाराज दोनों की दोनों बहुत लंबे समय तक और महाराज ऐसी विपत्ति से जूझते रहे। ग्राह
जल में नीचे ले जा रहे हैं, हाथी ऊपर आने की चेष्टा कर रहे हैं। हाथी के पास में सूंड एक ऐसी अचूक और महाराज वस्तु है या के पास में सूंड के द्वारा ही हाथी और कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, पेड़ उखाड़ना हो, काहू को मारना हो, काहू को भी पकड़ना हो, सूंड के और उपयोग करते ही और महाराज वो विजय प्राप्त कर ले है। आज हाथी को पैर और महाराज ग्राह ने पकड़ रखो है अपने मुख में, गजराज ने सूंड को ऊपर उठा रखो है और संतन के मुख से तो ऐसी सुनी है, संतन की वाणी ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा वेद और सब सारण को सार मानो जाए है कि इनको जो दोनों को परस्पर में युद्ध भयो, अर्थात दोनों जो आपस में और महाराज जूझते रहे, ये 1000 वर्ष तक इनकी लड़ाई रही है, गज की और ग्राह की। 1000 वर्ष तक ये दोनों अपनी अपनी ताकत, अपनो अपनो जोर आजमाते रहे। 1000 वर्ष बीत जावे पे महाराज जब हाथी की ऊपर रखे हुए तिल भर सूंड रह गई है, मात्र तिल भर, वही समय गजराज को भगवान श्री नारायण ध्यान आए और नारायण को वाने अपने हृदय में स्थान देके बड़ी भावना पूर्वक बड़े भाव से नारायण को ध्यान किया और ध्यान में मानसिक रूप से बगीचा में प्रवेश किया और बगीचा में प्रवेश करके ये गजराज ने मानसिक फूल तोड़ो। मानसिक सेवा आपने पहले कभी सुन रखी हो, समझ रखी हो। 5 सेवा में मानसिक सेवा अपने में एक बहुत बड़ा स्थान रखे है। गजराज ने बगीचा में प्रवेश किया मानसिक, और प्रवेश करके मानसिक फूल तोड़ो और फूल तोड़ के नेत्र बंद करके और अश्रु पूरित भाव से और ये फूल भगवान श्री नारायण के चरणन में अर्पित कियो और अर्पित करके और निवेदन कियो, हे प्रभु, आपको जो नाम है वो मैंने पतित पावन सुनो है, अधम उदाहरण सुनो है, बिना नाथ सुनो है, गरीब निवाज सुनो है, आदि आदि नामन को संबोधित करके बड़े हृदय में भावन को भर के और ये गजराज ने और वो मानसिक पुष्प तोड़ के भगवान श्री नारायण के चरण कमल में चढ़ा दियो और उनको ध्यान हृदय में करते हुए अपने नेत्रों को बंद कर लियो। इधर महाराज भगवान श्री नारायण को वही समय लक्ष्मी जी ने भोजन को थाल परस के और महाराज सुपुर्द ही कियो हो, उनको दियो ही हो कि महाराज ये गजराज की प्रणाम, अंतिम गजराज की पुकार, गजराज की प्रार्थना भगवान श्री नारायण के कान में पड़ गई। जैसे ही कान में पड़ी महाराज भगवान एकदम तिलमिलाए उठे। काऊ भी संत के ऊपर विपत्ति पड़ जाए भगवान सहन नहीं कर सके हैं, काऊ भी भक्त के ऊपर विपत्ति पड़ जाए तो भगवान सहन नहीं कर सके हैं। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने भी अपनी एक कुंडलिया में या प्रकार से वर्णन किया है कि लात हनी भृगु हृदय में हरि की नौ सन्मान, अम्बरीश अपराध सुने भगवत मुंदे कौन।
भगवान के नारायण के छाती में लात को प्रहार कियो भृगु ने, तो भगवान नारायण कह रहे हैं, हे भृगु ऋषि, आपके आगमन की कोई सूचना नहीं थी, आपके आगमन का कोई समाचार नहीं था, नहीं तो मैं नगर सजाता, पावड़े बिछाता, आपकी अगवानी के लिए हाथ जोड़ के पार्षदों सहित खड़ा रहता। क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य जो कि मुझे आपके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली। मेरी वज्र सरीखी कठोर छाती में आपके चरण का प्रहार लगने से कहीं ऐसा तो न है जो आपके चरण में चोट लग गई हो, ऐसे भगवान कह रहे हैं। और महाराज अम्बरीश जी को जब अपराध दुर्वासा ऋषि ने किया, महाराज 11 महीना तक दुर्वासा सब लोकन में घूमते रहे, पर महाराज उनके अपराध को आप बिल्कुल भी क्षमा नहीं कर सके। अम्बरीश अपराध सुन भगवत मुंदे कान। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि महाराज भगवान नारायण ने कान बंद कर लिए। लाख अपराध अपने सह सामरे, हरिदास के दोष करे तो वाको सर्वस्व नसाई। यदि कोई भगवान को अपराध कर ले, भगवान को गाली दे ले, महाराज भगवान सब सह जाएंगे। और यदि कोई इनके भक्तन को अपराध कर ले, यदि भगवान के भजन करवे वाले संतन को अपराध कर ले, तो महाराज इन पे सहन नहीं है। ये वाको सर्वस्व नाश कर गए हैं। ये श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को ही है कि लाख अपराध अपने सह सामरे, हरिदास को दोष करे तो वाको सर्वस्व नसाए। बाकी सर्वस्व को खत्म कर दें। विभीषण भी एक भक्त भय है लंका में, और इनको अपराध करके गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी रामायण में लिख रहे हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर ऐसा। विभीषण एक भक्त है, विभीषण एक संत है, विभीषण एक साधु है। इनको अपराध करके और महाराज ये पूरी लंका धू धू के जल गई। मैं दानव की बनाई भई लंका। आज मंदोदरी को लेके रावण अपने खास खास बेटा को लेके रावण लंका के बाहर खड़ो खड़ो जलती हुई लंका को देख रहे हैं। तो ये भक्त को अपराध, संत को अपराध महाराज ये सहन नहीं कर सके हैं। आज इनके कान में गजराज की पुकार गई है, प्रार्थना गई है। जैसे ही गजराज की प्रार्थना भगवान नारायण के कान में गई, वही समय भगवान श्री नारायण ने गरुड़ को आदेश किया। गरुड़ जैसे ही गरुड़ जी आए, हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु आदेश, बोले भूतल पर चलना है। गरुड़ जी जैसे ही तैयार हुए, आज भगवान नारायण की भौं फड़क रही है, मानो कितना बड़ा भूचाल आवे वाला है। जा समय का उस संत पे विपत्ति पड़े, जा समय कोई भगवान के भक्त पे विपत्ति पड़े, बा समय भगवान मानो अपनो आपो खो बैठे हैं। उनकी विपत्ति आप सह नहीं सके हैं। गरुड़ चलवे को जैसे ही तैयार हुए, भगवान ने देखो कि तिल भर सूंड मात्र गजराज की रह गई है, और तिल भर सूंड यदि मैं गरुड़ पर बैठ के जाऊंगा तो कहूँ जावे ते पहले तिल भर सूंड जो रह गई है वो भी डूब गई, तो मेरा भक्त वत्सल नाम सार्थक नहीं है पावे। वो लोग मेरे बारे में न जाने कहाँ कहाँ सोचेंगे, अरे गजराज ने आपको बुलाया, आप कहाँ आए।
महाराज वही समय आपने गरुड़ को भी त्याग दियो है। यहाँ के ब्रजवासी एक रसिया में ऐसे गायो करे हैं कि गज ने पुकारो मैंने गरुड़ दिसारो जाए, ग्राहु संहारो सुन प्रेम की पुकार। हाँ, गज ने पुकारो मैंने गरुड़ दिसारो जाए, ग्राहु संहारो सुन प्रेम की पुकार। तब द्रौपदी बिचारी बोली आवो गिरधारी, तब द्रौपदी बिचारी बोली आवो गिरधारी। मोही आस है तिहारी अब मैं जाऊं काके द्वार, मोही आस है तिहारी अब मैं जाऊं काके द्वार। सुनी तेरे ना करी देर मैंने तुरत ही तीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भाव तीन चायो भगतन ने मोको, नाना तो यहाँ आज भगवान ने गजराज की पुकार को सुनकर, गजराज की प्रार्थना जैसे ही भगवान नारायण के कान में गई, महाराज आज इनने गरुड़ को भी विसार दियो है, गरुड़ जी को भी त्याग दियो है। वास्तव में श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री नारायण के निवेदन कर रही हैं, हे प्रभु मोकू तो बता जाओ मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मोकू तो बता जाओ कि आज कौन से भक्त पे विपत्ति पड़ी है। तो महाराज श्री भक्त माली जी महाराज सुनाया करते हैं कि हाओ तो लक्ष्मी ने सुनो। भगवान नारायण केवल इतना कह पाए हाँ, जैसे हाथी नाम है गजराज को, हाओ तो लक्ष्मी ने सुनो, थी तो सुनो गजराज। और महाराज केवल लक्ष्मी जी के कान में हा की आवाज गई है, और महाराज इतने बीच में तो थी की जो आवाज है वो मानो गजराज के कान में पड़ गई है। भगवान महाराज सब कुछ छोड़ के, गरुड़ को भी छोड़ के, लक्ष्मी को भी छोड़ के, भोजन को भी छोड़ के महाराज सीधे और महाराज यहाँ प्रकट है रे। आज भगवान की बहुत फड़क रही है, भक्त की विपत्ति कैसे सहन कर सके। महाराज भगवान जिनके और महाराज कर कमल में पूरा संसार रहे आवे है, आज वो अपने कर कमल से ग्राह सहित गजराज को और महाराज किनारे पे ले आए हैं। नेत्र भर के निहारो तो काफी हिस्सा गजराज को ग्राह ने अपने मुख में दबाए रखो हो। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया, सुदर्शन चक्र प्रकट हुए, उनने प्रार्थना करी प्रभु कोई आदेश कोई आज्ञा। वही समय भगवान श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया कि ग्राह के मस्तिष्क को भेदन करना है भैया, और या प्रकार से करना है कि मेरे भक्त गजराज के पैर में कहीं और चोट न लग जाए। महाराज सुदर्शन चक्र ने भगवान विष्णु की आज्ञा से गजराज के चरण को बचाए के ग्राह के मस्तिष्क को भेदन किया, और भेदन करके ग्राह तो सुदर्शन चक्र की कृपा से, गजराज की कृपा से और महाराज भगवान के धाम चले गए।
यहाँ भगवान श्री नारायण आज पीताम्बर के छोड़ते और वाके घाव को पहुंच रहे हैं, गजराज के घाव को पहुंच रहे हैं। आज श्री भगवान नारायण के नेत्र आंसू से भरे हैं। हाथी को अर्थात गजराज को या की कोई भी जानकारी नहीं है, वो अपने अंतर हृदय में भगवान श्री नारायण को ध्यान कर रहे हैं। भगवान श्री नारायण ने देखो कि यदि ये गजराज अपने अंतर हृदय में मेरो ध्यान करते रहेंगे तो मुझको प्रत्यक्ष में बाहर नहीं देख पाएंगे। वही समय योग माया को आपने आदेश दियो कि आप इनके हृदय से मेरे ध्यान को, मेरे स्वरूप को बाहर निकास दो, जाते ये मुख को नेत्र भर के तो भी देख लेंगे। योग माया ने भगवान की आज्ञा से और महाराज उनके ध्यान को भंग किया और भगवान श्री विष्णु को जो स्वरूप हृदय में जो गजराज निहार रहे हैं आपको महाराज वहाँ से बाहर स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु में ही जब गजराज ने देखो तो जिनको मैं अंतर निहार रहे हो, अब महाराज वो न जाने कहाँ चले गए। गजराज छटपटामन लगे तो बाहर चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण को निहार रहे हैं। आज भगवान के नेत्र में आंसू भरे भरे हैं और गजराज के भी नेत्र में आंसू भरे भरे हैं। श्री हरदास आंसू भरे भरे हैं। आज भक्त भी रो रहे हैं और भगवान भी रो रहे हैं। महाराज दोनों ही भगवान पीताम्बर के छोड़ते पहले तो उनको घाव पहुंच रहे हैं, अब एक छोड़ते भगवान गजराज के नेत्र के आंसू भी पहुंच रहे हैं। और ये गजराज गदगद स्वर से, गदगद कंठ से महाराज इनके अनवरत आंसू झर रहे हैं, कछु भी बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान नारायण भी गजराज से कह रहे हैं, भैया गजराज मुझको आप माफ कर दियो, मुझको आवे में विलम्ब है। इतना लंबा समय आपने कष्ट में बिता दियो, मुझको आप माफ कर दियो। गजराज के नेत्र और ज्यादा झलकते चले आ रहे हैं। आज भगवान नारायण के नेत्र भी भर आंसू और भगवान भी रो रहे हैं। भगवान अपने जीवन काल में विशेष करके 2 ही बार रोए हैं। यूं तो बहुत रोए हैं पर विशेष करके 2 ही बार रोए हैं। ऐसा भी संतन के मुख से सुनने को मिला है। एक तो द्रौपदी के सामने रोए हैं, भरी सभा में जा समय द्रौपदी की लाज जा रही है और द्रौपदी ने अपनी साड़ी अपने दांतन पे दबा रखी है। पहले तो बड़े बड़े महारथी की तरफ देखो, जब न बनी बात तो अपने 5 पतिन की तरफ देखो और जब न बनी बात दूसरा सन साड़ी को खींचे चले जा रहे हो। महाराज द्रौपदी ने अपनी साड़ी को दांतन पे दबा लिया। काऊ ने कही है कि 10,000 बल झट घट्यो पर घट्यो न 10 गज चीर, हार गयो दूसरा सन 100 वीर। 10,000 हाथी को बल या में लिखो भयो है, या दूसरा सन में भैया 10,000 हाथी को बल हो। और महाराज वो 10 गज की जो साड़ी ही द्रौपदी ने जो अपने तन पर धारण कर रखी है, महाराज जब ने दांतन से साड़ी छोड़ के दोनों हाथ ऊपर उठाए दिए और कह गई कि दुख हरो द्वारका नाथ शरण मैं तेरी।
वही समय महाराज ये वस्त्रावतार है जो ये साड़ी कौन सी मिल की है। सभा के लोग चौंक गए, ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। और महाराज वो मूर्छित है गयो, जामे 10,000 हाथी को बल हो। तो वास्तव में भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई है। द्रौपदी भी ध्यान मग्न है गई है। वास्तव में भगवान प्रकट है कि द्वारकानाथ द्रौपदी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और कह रहे हैं, पांचाली मुझको माफ कर दीजिए, भरी सभा में आपकी लाज जा रही, मुझको आवे में विलम्ब है गयो। द्रौपदी मुझको माफ कर दीजिए। द्रौपदी भी कह रही है, हे द्वारकानाथ, आपको आने में कभी विलम्ब नहीं होगा, हमें बुलावे में ही विलम्ब होगा। हम लोग यहाँ के लोगों को बहुत बल भरोसा रख के अपने हृदय में बैठे हुए हैं। जब ये सारा बल भरोसा टूट जाए है महाराज, जैसे ही मन आपके चरणन में लग जाए, आप तो तत्काल प्रकट हो जाओ। तो जैसे भगवान कृष्ण अवतार में द्रौपदी के आगे रोए हैं, और आज महाराज यहाँ गजराज के आगे रो रहे हैं, और गजराज से भी यही कह रहे हैं, भैया गजराज मुझको माफ कर दियो, मुझको आवे में विलम्ब है गयो है, विलम्ब के काजे में क्षमा चाहूं। गजराज भी गदगद है कि आज कछु बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान विष्णु ने उनते कछु मांगवे के काजे आदेश कियो, गजराज कछु भी नहीं बोल पाए। याते बढ़िया और सौभाग्य गजराज को हो तो भी कहा, साक्षात भगवान नारायण आज खड़े हैं और पीताम्बर के छोरते आज उनको घाव भी पहुंच रहे हैं और उनके नेत्र के आंसू भी पहुंच रहे हैं। कछु समय पश्चात गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी। भगवान की कृपा से को बोलने की क्षमता प्राप्त हुई। ने स्तुति करी और महाराज भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री नारायण वहाँ के अंतर ध्यान है गए। अब ये गजराज भगवान नारायण के वियोग में महाराज दिनों दिन डूबते चले गए। एक समय ऐसा आया कि इनने भोजन और जल दोनों को ही त्याग कर दियो। बोले अब मैं यह देह को धर के कहा करूंगा। दिनों दिन उनके ही भाव में, उनके ही वियोग में ये गजराज डूबते चले गए, डूबते चले गए। महाराज एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान को अंतरंग ध्यान करते करते या नश्वर शरीर को गजराज ने त्याग दियो और महाराज भगवान विष्णु के धाम चले गए। वहाँ एक सार गर्भित बात समझवे की यहाँ ये है भैया, जैसे ही भगवान विष्णु के धाम ये गजराज गए तो वहाँ जैसे ही इनने प्रवेश किया तो कहा देखो कि एक चरण को तो लक्ष्मी दबा रही है और एक चरण को वो ग्राह दबा रहे है। जा ग्राह के कारण दुखित है के इनने भगवान नारायण को बुलाया हो, भगवान नारायण को इन याद किया हो। जैसे ही ये गजराज गए, भगवान विष्णु को जैसे ही जानकारी भई कि मेरे परम भक्त गजराज पधारे हैं, महाराज भगवान तुरंत उठे, लेटे भय है तुरंत उठे
और उठ के बड़े सम्मान पूर्वक बोले, आओ आओ गजराज, आपको स्वागत है या विष्णु लोक में। महाराज जैसे ही ये गजराज गए, इनने जब ये सीन देखो कि ग्राह भी चरण दबा रहे है, तो इनके मन में थोड़ा दुख भयो। इनने भगवान श्री नारायण से कही, महाराज ये कैसो स्वागत है, ये कैसो न्याय है आपके यहाँ, आपको तो लोग बहुत ही सराहते हैं न्याय में, ये कैसो न्याय है। भगवान ने कही, गजराज मेरे यहाँ हमेशा न्याय है, मेरे यहाँ कभी अन्याय नहीं है। बोले महाराज मैं तो प्रत्यक्ष अपनी आँखों से सरासर अन्याय को ही देख रहे हूँ, ये कैसो न्याय है। बोले कहा अन्याय आपके संग है गयो। वही समय गजराज ने भगवान विष्णु को निवेदन किया कि हे प्रभु, जाके दुख से दुखी है कि मैंने आपको याद किया और याने मुझको इतने लंबे समय तक पीड़ा पहुंचाई, और या के पीड़ा से पीड़ित है के और या के दुख से दुखी है के मैंने आपको याद किया, मैंने आपको बुलाया हो, याने तो आपको नहीं बुलाया हो, आप मेरे बुलाए से आए हैं। और यहाँ महाराज ये आपकी चरण की सेवा में जहाँ में माता लक्ष्मी रही आवे है, वह चरण की सेवा में मोते पहले आए गयो है। ये अन्याय नहीं है तो कहाँ है महाराज। महाराज पीठ थपथपा के बड़े ही लाड़ भरे भगवान विष्णु गजराज को समझा रहे हैं। बोले गजराज मेरे यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। बोले प्रभु ये कैसो न्याय, आप मोकू तो बताओ। वही समय भगवान विष्णु गजराज को समझा रहे हैं कि भैया गजराज, जो मेरी सीधी शरण ले है, जो मेरे चरण पकड़े है, बाकू मो तक पहुँचने में बहुत समय लग जाए है, बहुत लंबा समय लग जाए है। और जो मेरे संतन की मार्फत आवे है, जो मेरे भक्तन की मार्फत आवे है, महाराज वो पहले आ जाए है। आपने मेरे चरण पकड़े हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि याने आपके चरण पकड़े हैं, तो मेरे चरण पकड़े बारे को मो तक आवे में बहुत लंबा समय लग जाए है, और मेरे भक्त के, मेरे संत के जो कोई चरण पकड़ ले है वो महाराज बहुत जल्दी आ जाए है। तो यहाँ समझने की बात यह है भैया कि संतन की सेवा, संतन के चरण जिन जिन लोगों ने पकड़े हैं उनको महाराज बहुत जल्दी काम बन गयो है। ये प्रसंग शुरू भयो हो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की साखी थे। या साखी को आप फिर सुन लो कि संतन बिन हरि नाम मिले, हरि ने करी पुकार, मोह सेवत भजन करत तू डूबे गो मझधार। बोले भैया संतन के बिगर मार्फत के ना तो मैं काहू को मिलो और ना ही मैं काहू को मिल सकूं। यदि कोई मोते सीधो मिलना चाहे, बिगर गुरु बनाए, बिगर संतन को सत्संग, बिगर संतन को सानिध्य प्राप्त करे, महाराज मोते मिलवे में बहुत लंबो समय है जाएगा। जैसे अभी आपने गज और ग्राह को प्रसंग सुना हो भैया, या हमारे सरल ते सरल साधन श्री ललित किशोरी दास जी महाराज और अपनी वाणी में बताए गए हैं कि साधु संग संत को संग न तजिए, सो मिल के हरि को भजिए। बोले भैया साधुन को और संतन को संग मत छोड़ दियो। ये महाराज बिहारी जी से मिलाए वाले हैं और इनको सानिध्य ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा पावेगा।
इनसे मिलके ही आप भजन कर सको हो और भजन के स्वरूप को समझ सको हो। इनसे मिलके ही आप श्री बिहारी जी महाराज तक पहुंच सको हो। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज या चौबोला में कह रहे हैं कि साधु संत को संग न तजिए, इन सो मिल के हरि को भजिए। दया दीनता मन में धरिए, संशय सागर पार उतरिए। महाराज जब जब हमारे मन में कोई भी संशय आवेगो, कोई भी शंका जन्म ले लेगी, जा समय हमारो मन और महाराज संसार में अरुझ जाए है, समाधान नहीं ढूंढ पावे है, इन संतन में, इन साधुन में वो सामर्थ्य हो गए है कि महाराज ये हमें और सुलझा गए हैं, हमें महाराज संहार ले हैं। संशय सागर पार उतरिए। जो संशय रूपी समुद्र है, जो शंका रूपी समुद्र है, वो महाराज संतन की कृपा से ही पार करने में ये संभव है। आप संत कृपा की नाव में बैठ जाओ महाराज, ये संशय रूपी समुद्र पे और ये शंका पे आप पार है जाओगे। तो दया दीनता मन में धरिए, संशय सागर पार उतरिए। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी में निरूपण कर रहे हैं कि भैया आप दया और दीनता अपने हृदय में धारण करो। साधु को स्वरूप तो दया करवे कोई होगा है, संत तो दया की साक्षात मूर्ति है। ये जो महाराज संत हैं, दया के बिगर ये संत माने नहीं जाए हैं। जितने जितने भी लोगों को आज तक कृपा भई है, वो कोई न कोई की मार्फत भई है। भैया संतन की कृपा स्वामी हरिदास जी महाराज भी अपने अष्टादश सिद्धांत के एक पद में कह रहे हैं कि कै हित कीजे साधु संगति सो। भैया हित माने प्रेम। आप भैया प्रेम करो तो साधुन के संग रह के उनकी संगति ते प्रेम करो, उनसे सत्संग करो। तो कहा होगा सत्संग पे कि जो कल मस जाए सब जी को। उनके सत्संग ते, उनकी कृपा ते, उनके संग ते महाराज आपके हृदय को सारो कलमस जातो रहेगो। संतन में महाराज वो सत्संग एक सुहागो है। जैसे सुहागो देके और महाराज कोई सोने को मैल निकस जाए है, ठीक यही प्रकार से सत्संग सुन के और महाराज हमारे हृदय को मैल निकस जाए है। तो यह हमारे सत्संग से विदा कभी नहीं लेनी है। सत्संग ही एक आईनो है, सत्संग ही एक दर्पण है। और सत्संग ते ही सत्य माने सच्चो, सत्य माने जो सत्य है वही संग, और महाराज वाही को नाम ही सत्संग है। तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज भी संतन को सत्संग करने को आदेश कर रहे हैं भैया। और संतन के बिगर परमात्मा की प्राप्ति न होने को दावा कर रहे हैं। और स्वामी हरिदास जी महाराज भी अपने अष्टादश सिद्धांत के या एक पद में ऐसा कह रहे हैं कि कै हित कीजे साधु संगत सो, जो कलमस जाए जी को। तुम्हारे हृदय में काहू भी प्रकार को, तुम्हारे जी में काहू भी प्रकार को कोई भी कलमस होगो, वो महाराज सब संतन के सत्संग सुन सुन के निकस जाएगो। या हमारे सत्संग से कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए। सत्संग एक महाराज ऐसी सजीवन बूटी है ये। तो सत्संग तो जितना ज्यादा होए उतनो ही याकू पान करना चाहिए। आज की कथा को भैया यही विराम दियो जा रहे है। आगे जैसो ये कहवा मिंगे
इन पे बात सबई बनी आवे, ये जैसो कहवा पाएंगे। श्री हरिदास, श्री हरिदास।